हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशीष यादव और आप आ गए हैं फिर से आज जॉब स्टोरी पर। हमारी जो वोकैब की हमने सीरीज चला रखी है आपको पढ़ाने के लिए वी ट्रिक्स के साथ, क्योंकि हमें पता है वोकैब को याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अगर अगर आप इनको ट्रिक से याद करते हैं और हम एक सहयोग कर रहे हैं आपके साथ में, करना सिर्फ आपको ये हमारा सिर्फ सहयोग है कि हम इनको आसान तरीके से आपको कर दें, क्योंकि मैं भी सिलेक्टेड हूं तो मेरे को थोड़ा सा अंदाजा है, मेरे को पता है कि भाई इस लेवल तक के आते हैं, यहाँ यहाँ से वो क्या आते हैं। तो अगर इनको आप कर लोगे तो आपका काफी कुछ सिलेक्शन में आसानी रहेगी। तो करना आपको ही है, हम सिर्फ आपका सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम जॉब दिलाएंगे। आज ये 18वीं वीडियो है ना। इनको करने के बाद आपके पूरे 360 वोकैब, यानी कि हमने एक से स्टार्ट किया था, 360 वोकैब 18 दिन में याद हो जाएंगे। तो आज के वोकैब को वी ट्रिक्स के याद करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम अपने पहले वोकैब से। तो देखिए हमारा जो पहला वोकैब है वो क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है परिमाण। अच्छा, कई लोग मेरे दोस्त इसको जल्दबाजी में गलत पढ़ लेते हैं। गलत क्या पढ़ लेते हैं, परिमाप पढ़ लेते हैं। परिमाप, परिमाण है ये, है ना। परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है, परिमाण है। मान सही लिखा है, गलत नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। जब भूकंप आता है, भूकंप इसका मतलब होता है परिमाण, मतलब भाई उसकी मेजरमेंट क्या है। वैसे होता है मेजरमेंट क्या है कि भाई ऊंचा कितना है, वॉल्यूम कितना है ना, हाइट कितनी है, डिस्टेंस कितना है, वो ये मतलब सब होता है परिमाण के हिंदी के मतलब अगर मैं बताऊं तो भूकंप आता है तो हम कहते हैं ना कि ये 4 मैग्नीट्यूड का था, ये 5 मैग्नीट्यूड का था, या ये बिल्डिंग जो बनाई है ये 7 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप को सहन कर सकती है, झेल सकती है। उसके आगे अगर होगी तो इसमें भाई डिस्ट्रॉय होगी और बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब वही आ गया ना, परिमाण, कि उसका जो भूकंप आता है, भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का, भूकंप से याद करना है भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का था। तो भूकंप का मतलब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि भूकंप कितना गहराई था, कितनी ऊंचाई था, उसका परिमाण क्या था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लोप साइडेड, एक तरफा। जब कोई भी चीज एक तरफा झुक जाती है ना तो उसको हम बोलते हैं लोप साइडेड। एक तरफा कोई चीज झुक गई तो उसको बोलेंगे लोप साइडेड। देखिए इसको कैसे याद करेंगे। किसी भी चीज के मान लो दो साइड है ना, साइड साइड दे रखा है, किसी भी चीज के दो साइड है। अगर एक पे एक अगर लो हो गया यानी कि कमजोर हो गया, तो ये मान लो इतना मोटा साइड है ये पूरी का ना, पर एक कमजोर हो जाता है, इतना एक हो जाता है कमजोर, तो क्या हो जाएगा, इधर से तो ये झुक जाएगी, इसको हम ऐसे खड़ा करेंगे तो इधर से तो ये झुक नीचे नीचे आ जाएगा यूं, और ये ऊपर उठ जाएगा तो झुक जाएगा ना। तो लो साइडेड, अगर कोई लो साइड हो जाती है किसी भी एंगल की, किसी भी चीज की, अगर वो साइड है वो लो हो जाती है तो वो झुक जाती है, एक तरफा झुक जाती है। ठीक है। अगला है मलड़ी, रोग। रोग, अच्छा एक बात बताइए, आपको पता होगा आजकल बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, खैर कोरोना के अंदर नहीं थे वो सारे बाबा कोरोना में नहीं थे, पर बहुत सारे बाबा ऐसे हो रखे हैं जो क्या करते हैं कि रोगों को ठीक करते हैं, बीमारियों को ठीक करते हैं, है ना। वो बीमारी को ठीक करते हैं, बाबा डॉक्टर नहीं है, वो बाबा है, बीमारी को ठीक करते हैं ना। बहुत से फकीर बने हुए हैं, है ना, जो अलग अलग धर्मों के बने हुए, हर धर्म में ही है मेरे ख्याल से ये सब, तो है ना। तो वो रोगों को ठीक करते हैं कि आप आओ, हम आपको माड़ा पराएंगे, हम आपको माड़ा पराएंगे। क्या पराते हैं, माड़ा। वो कहते हैं माड़ा दे देंगे हम, माड़ा दे। माड़ा देते ही आपके, हमारे पास ऐसी माड़ा है, वो बाबा है वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसी माड़ा है, हम उसको आपको दे देंगे, और जैसे हम आपको देंगे और आपके जो रोग है वो सारे ठीक हो जाएंगे, रोग ठीक हो जाएंगे। देख लो, तो माला देख के बाबा क्या करने लग रहे हैं, रोग ठीक करने लग रहे हैं। ठीक है ना। अगला है माल कंटेंट, असंतुष्ट। माल कंटेंट, अब कोई भी माल मतलब सामान, माल का क्या मतलब हो गया, सामान। अब आपने कोई भी सामान मंगा लिया, माल मंगा लिया, ठीक है, आपने कोई बिजनेस खोल दिया, उसके अंदर आपने माल मंगा लिया, भाई हम 10 टन माल मंगा लेते हैं, पर जो क्वालिटी आई है, यानी कि जो माल का कंटेंट आया है, क्या है, माल का कंटेंट आया है, यानी कि कंटेंट किस टाइप का आया है, क्या क्वालिटी है, उससे आप संतुष्ट नहीं हो, वो बेकार आ गया, है ना, बेकार आ गया माल। आपने इतना सारा तो माल मंगाया अपने बिजनेस के लिए, और वो भी कंटेंट जो उसका है वो बेकार आ गया, तो आप क्या रहोगे, असंतुष्ट रहोगे कि भाई साहब मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतनी मेहनत की, और यहाँ से वहां तक आया, सामान देखा, उतरवाया, और सारा माल बेकार आ गया, तो आप असंतुष्ट रहोगे ना कि यार ढंग का माल मंगवाया, पैसे खर्चे, चीज भी ढंग की नहीं आई। तो माल कंटेंट, माल का जो कंटेंट है वो बेकार है, इसलिए आप असंतुष्ट हो। ठीक है, याद हो रखा होगा। माला पर आके क्या किया जाता है, रोगों को ठीक किया जा रहा है, समझे। नेक्स्ट है फाल्टर, लड़खड़ाना। अरे यार एक बात बताओ, जिस व्यक्ति में होगा फॉल्ट, क्या होगा, फॉल्ट,
जिसमें फॉल्ट होगा यानी कि जिसमें कमी होगी वो तो लड़खड़ाएगा ही भाई। कमी कैसी? झूठ बोलने की, चोरी करने की, जुआ खेलने की, है ना, विश्वास ना बनाने की, धोखा देने की। जिसमें कमियां होगी, फॉल्ट होगी, तो वो तो लड़खड़ाएगा ही जीवन में, वो कभी भी सही नहीं हो सकता। जिसमें डिसिप्लिन नहीं होगा वो भी लड़खड़ाएगा, वो नौकरी नहीं ले सकता, डिसिप्लिन से पढ़ नहीं सकता तो अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिलीरम, बेहोशी। कितना आसान, कितना बढ़िया है ना, डिलीरम। डिलीरम, डिलीरम होता है बेहोशी। इसको बढ़ाना ना डेली, डेली रम, डेली रम। अगर डेली ही कोई रम दारू पीने लग रहा है तो क्या होगा? वो बेहोशी तो उसके अंदर आएगी, सीधी सी बात है, नहीं आएगी? डेली कोई रम पिएगा तो क्या आएगी उसके अंदर? बेहोशी। क्या आएगी? बेहोशी। फॉल्ट अगर किसी के अंदर होगा तो क्या करेगा? लड़खड़ाएगा। माल आपने मंगा लिया पर उसका कंटेंट अच्छा नहीं है तो आप क्या रहोगे? असंतुष्ट। ठीक है, नए वर्ड की चलते हैं। फैंसियर, प्रशंसक। देखिए इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो फैंसी लोग होते हैं ना, फैंसी, फैंसी, फैंसी जस्ट लाइक कि भाई कैसे बताऊं? फैंसी तो बहुत ही अलग अलग तरीके के, जैसे मैंने तो सिंपल कपड़े पहन रखे हैं, वो क्या पहनेंगे? इस पे 3 कलर के पहन लेंगे, इस पे 2-4 घुंघरू बांध लेंगे ना, गले में इस पे कुछ हार वार डिजाइन पहन लेंगे, तो फैंसी होएगा। जस्ट लाइक रणवीर सिंह, है ना, फैंसी आदमी रणवीर सिंह, है ना, नहीं पता नहीं कुछ भी पहन के जाता है कपड़ों के अंदर। तो जो फैंसी आदमी होगा, फैंसी, उसके प्रशंसक ज्यादा होते हैं। जैसे रणवीर सिंह है ना, वो कुछ भी पहन लेता है, नीचे घाघरा पहन लिया, ऊपर सूट पहन लिया, कुछ भी पहन लेता है रणवीर सिंह। एक्टर, जो एक्टर है, उसके प्रशंसक बहुत ज्यादा हो रहे हैं कि यार ये तो ये कर लेते हैं, है ना। एक उर्फी जावेद भी है, उसके बहुत ज्यादा फॉलोवर बढ़ रहे हैं, प्रशंसक बढ़ रहे हैं ना, कुछ भी पहन के आ जाते हैं, किसी का भी कुछ भी, समझ गए? तो फैंसी लोगों के क्या बोलते हैं? प्रशंसक बढ़ने लग जाते हैं। हम पढ़ा रहे हैं, हमारे इतने नहीं बढ़ते। फैंसी अगर काम करने लगे तो उनके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूट, बदनामी। ओहो, ओहो, अब हमारे क्या हुआ? हमारे सल्लू मियां है ना, सल्लू, सल्लू मियां, सलमान खान, सल्लू, सल्लू मियां क्या हो गए? बूढ़े होने लगे हैं ना, एज काफी हो गई उनकी, 60 के करीब लगभग हो गई। तो अब क्या हो रहा है? अब उनके पुराने जो कांड थे ना वो सारे निकल निकल के आ रहे हैं कि भाई साहब इसने ये भी किया था, इसने ये भी किया था, इसने ये किया था। अब उसकी क्या हो रही है? बदनामी होने लग रही है। पहले छुपे थे, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उनकी निकल रहे हैं, समझ रहे हो ना? जस्ट लाइक एग्जांपल, तो सल्लू, सल्लू, SLU, सल्लू, सल्लू मियां, सल्लू मतलब सलमान खान की क्या होने लगी अब? बदनामी। सल्लू की क्या हो रही? बदनामी। फैंसी आदमी के प्रशंसक, फॉलोअर सबसे ज्यादा होता है, और डेली रम पियोगे क्या हो जाओगे? बेहोश हो जाओगे। अगला है साइन डाई, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि लंबे समय, पता ही नहीं भाई कब होगा ये, कब नहीं होगा ना, निश्चित समय के लिए। साइन, देखिए साइन, साइन मतलब चमकना। हम कहते हैं ना कि कोई मर गया तो क्या करेगा? ऊपर जाके तारा बन जाता है, चमकने लग जाता है ना। कहते हैं ना कि भाई इंसान जब कोई हमारा हो जाता है कि भाई ये है ना, ऊपर जाके भगवान के पास तारा बन गया बेटा, ऐसे बताते हैं ना, फिल्मों में दिखाते हैं। तो तारा बन जाता है, साइन, चमकने लग जाता है। कब? जब वो डाई हो जाता है, डाई यानी कि मर जाता है, साइन डाई। साइन डाई जब ऊपर जाके साइन करने लग जाता है, कब? जब डाई करने, मरने के बाद। तो फिर क्या होता है? अनिश्चित काल, यानी कि अनिश्चित काल, पता ही नहीं वो दोबारा धरती पे कब जन्म लेगा, कहाँ जन्म लेगा, किस अवस्था में जन्म लेगा, है ना। तो साइन डाई यानी कि अनिश्चित काल के लिए, जिसका कोई समय निर्धारित नहीं है, हमें पता ही नहीं है उसका समय कि वो दोबारा धरती पे कब लेगा। ठीक है, अगला है रेक्टिफाई, सुधारना। क्या बोलेंगे? सुधारना। अच्छा भाई, इसको कैसे याद करेंगे? देखिए राइट, सुना होगा आपने, राइट, राइट मतलब क्या होता है? सही, बस। तो राइट से ही याद कर लेंगे इसको, राइट, आर, राइट से रेक्टी को, रेक्टी को पढ़ेंगे हम, रेक्टिफाई को राइट फाई, राइट, राइट जो कर दे, रेक्टिफाई मतलब राइट फाई, राइट कर दे फाई, किसको? वाईफाई को। आपका वाईफाई खराब हो गया और उसको कर देगा फाई, मतलब सही, वाईफाई, वाईफाई को राइट कर दे, वो इसका मतलब उसने सुधार दिया, उसके पासवर्ड वासवर्ड कुछ कोडिंग वोडिंग गलत हो रही थी तो उसने राइट कर दी वाईफाई की कोडिंग वोडिंग, और अब उसको सुधार दिया है, अब आपका वाईफाई चलने लग जाएगा, आप आराम से पढ़ोगे या भी वैसे इस रील को देखोगे। तो रेक्टिफाई, रेक्टी, राइट कर दिया, फाई को सुधार दिया। इसको ऐसे बना सकते हैं, रेक्टिफायर होता है सुधारने वाला, यानी कि कुछ होता है कि एक रेक्टिफायर जिनको बोलते हैं ना, परमाणु बिजली बनती है जिनसे,
और बिजली से क्या होता है, देश चलता है, हमारा फोन चल रहा है तो बिजली से, लाइटें जलती है तो बिजली से, एसी चलती है, पंखा चलता है तो बिजली से, आजकल साधन भी बिजली से चलते हैं। तो वो भी देश को सुधारने लग रहा है, हर देश को, हर जनसंख्या को रेक्टिफायर जो बिजली बनाते हैं, ठीक है ना, तो सुधारने लग रहा है। एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड कितने, भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का। अगर आपसे कोई पूछे भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का है, तो इसका मतलब वो उसके वॉल्यूम के बारे में, वो उसके आयतन के बारे में, वो इसकी हाइट के बारे में, उसकी लेंथ के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो भूकंप कितने मैग्नीट्यूड का था, समझ गए। अगला है लोप साइडेड। अगर किसी का लो हो जाता है साइड, कोई भी साइड किसी की ऐसा सीधा लो हो गई तो कमजोर हो जाती है, लो मतलब कमजोर है ना, तो फिर वो एक तरफ झुक जाता है ना, दोनों तरफ बराबर, अगर बराबर रखना है तो दोनों तरफ बराबर वजन रहना चाहिए, पर अगर कोई कमजोर रह गई और वजन हो गया कम तो ये झुक जाती है, ठीक है ना, समझ गए। लोप साइडेड यानी कि एक तरफ झुका हुआ। माला देख के आजकल क्या हो रहा है, रोगों को ठीक करने लग रहे हैं लोग बाग, कि बाबा है कुछ जो माला दे पैरा देते हैं और रोगों को ठीक कर रहे हैं, कहते हैं हम माला बना के रोगों को ठीक कर देंगे। आपने कोई माल मंगाया कंटेंट पर उसका बेकार निकलवाया, इसलिए आप असंतुष्ट हो। और जिस व्यक्ति के अंदर फॉल्ट होगा जीवन में, वो लड़खड़ाएगा, कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। और जो डेली रन पिएगा वो तो बेहोश हो गई। और फैंसी लोगों के प्रशंसक, और फिर जावेद मैंने बताया है ना, रणवीर सिंह मैंने बताया, कुछ और भी है, फैंसी लोगों के प्रशंसक फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सल्लू 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 यानी कि सलमान खान की बदनामी बहुत ज्यादा होने लग रही है। और साइन डाइन, जो साइन अनिश्चित काल के लिए, भाई पता ही नहीं दोबारा कब धरती पे आएगा, ये जो डेथ हो गई है, डाई मर गया है, वो उसका समय पता ही नहीं, अनिश्चित काल के लिए हो गया। और रेक्टिफाई सुधारना, रेक्टिफायर जो होते हैं बिजली बनते हैं वहां पे, तो उनसे सुधारने लग रहे हैं, देश को सुधारने लग रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनको, इस साइड वालों को। देखिए रैंसम होता है फिरौती, फिरौती मतलब जैसे कि किसी को किडनैप कर लिया है ना, उससे फिरौती मांगते हैं कि 10 लाख दे, 50 लाख दे, 1 करोड़ दे, तब हम तुम्हारे परिवार के सदस्य को छोड़ेंगे, तब हम तुम्हारे बच्चे को छोड़ेंगे ना, तो रैंसम बोलते हैं उसको। क्या मांगते हैं डाकू, क्या मांगते हैं रैंसम। कभी भी शरीफ लोग रैंसम नहीं मांगते, हमेशा डाकू चोर उचक्के यही लोग रैंसम मांगते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए रैन, रन रन कर गया कोई, सम को बनेंगे सन, सम को बोलेंगे सन। रन कर गया कोई सन को लेके, अगर आपके सन को लेके, सन यानी कि बेटे को लेके कोई रन भाज गया, होता है ना रन, रन कर गया यानी कि भाज गया, फिर वो ले जाके कहीं पे क्या मांगेगा आपसे, फिरौती मांगेगा। अगर सन को लेके कोई रन कर गया तो फिर आपसे बाद में आपके बच्चे को छोड़ने के लिए, वापस देने के लिए वो आपसे फिरौती मांगेगा, तो रैन सम फिरौती मांगेगा, समझ गए। नेक्स्ट है मैमूथ, विशाल। मैमूथ का मतलब होता है विशाल। देखिए आपने सुना होगा ना, बोलते हैं कि हाथी है, हमारे हाथी है जो बड़े हैं, पर जो पहाड़ों में मिलते थे मैमूथ यानी कि बहुत से बड़े, बहुत ज्यादा बड़े हाथी होते थे वो, है ना, मैमूथ बोलते हैं उनको, बहुत ज्यादा बड़े। जैसे आपने कुछ यूट्यूब पे डालोगे तो उनके बड़े बड़े सींग होते थे, बड़े बड़े बाल। इन हाथियों के तो बाल नहीं होते इतने, उनके बहुत बड़े बड़े बाल होते थे। इन हाथियों से समझ लो डबल ट्रिपल साइज के वो हाथी होते थे, कहते थे पहाड़ों पे दिखाई दिया गया है मैमूथ। विशाल, इतने इतने बड़े बड़े पंजे होते थे उनके, समझ रहे हो ना, इतने भारे पंजे, है ना। तो मैमूथ विशाल, मैमूथ किसको बोलेंगे, विशाल जो भी होगा उसको मैमूथ बोलेंगे। समझ गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको ऐसे भी याद करते हैं, मम्मा आपने याद करोगे, मम्मा मैमो, है ना, मैमो या मोमो, मोमोज की जो कंपनी है वो क्या होने लग रही है, विशाल होने लग रही है। पहले शहरों में थे, कुछ शहरों में थे मोमोज, अब हर जगह पे मोमोज आने लग रहे हैं, विशाल होने लग रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपको अच्छा लगे अब याद कर लेना। नेक्स्ट है ग्लोरियस, ग्लोरियस का होता है शानदार। देखिए अरे भाई साहब, ये तो हर जगह सेम आ रहा है, ग्लो, जिस पे ग्लो, ग्लो होगा, जिसके चेहरे पे ग्लो होगा वो बहुत ही शानदार होगा, समझिए। कोई लड़का हो या लड़की हो, जिसके चेहरे पे क्या होगा, ग्लो होगा, वो क्या होगा, शानदार होगा, शानदार व्यक्तित्व का इंसान होगा, है ना, ठीक है। समझ गए होगे, ग्लो का मतलब चमकना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोगी, लड़खड़ाना। रोगी, रोगी आदमी क्या करता है, लड़खड़ाता है। रोगी, ग्रोगी का मतलब रोगी, इसको क्या बोलेंगे, रोगी। रोगी आदमी हमेशा क्या करता है, लड़खड़ाता है, बेचारा कमजोर हो गया, चला नहीं जा रहा उससे, है ना, वो लड़खड़ाएगा, आप समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है हमारा एकोमेंडेशन, रहने का स्थान, कि जहाँ पे रहा जाए, एकोमेंडेशन। इसको देखिए कैसे करेंगे। एक मतलब एक कमांड, एक कमांड दी गई है, किस लिए, रहने के स्थान के लिए। हम आप किसी ने आपको एक कमांड दी है कि जाओ और जाके अपना घर बनाओ, जाके रहने का स्थान बताओ, जहाँ पे आप रहते हो वहां पे जाओ। एक कमांड दे दी, एक कमांडेशन, एक कमांड दे दी कि आप
जहां पे रहते हो वहां पे चले जाओ। समझ गए होंगे, एक कमांडेशन, एक कमांड दे दी है, आप जहां पे रहते हो वहां पे चले जाओ। समझ गए होंगे। नेक्स्ट है रिपार्टी। रिपार्टी हाजिर जवाब, यानी कि तुरंत जवाब देना। यार आपसे ये बताओ, किसी ने पार्टी दे दी और फिर कह रहा है कि भाई साहब मैं फिर पार्टी दे दूं, आपको चाहिए मेरे से, फिर से पार्टी चाहिए आपको, तो आप कितनी री पार्टी, कोई कह रहा है कि दोबारा से पार्टी लोगे मेरे से, आप कितनी जल्दी हाजिर जवाब दो, हाँ भाई चल अभी चल, अभी चल, अभी चलेंगे दोनों भाई, ऐसा करेंगे, तू पार्टी दे रहा है यार, क्यों नहीं चलूंगा, मैं जरूर चलूंगा। तो अगर कोई आपसे री पार्टी, दोबारा पार्टी देने के लिए गए, तो उसको फटाफट कह दो हाँ भाई बिल्कुल चाहिए हमें, अभी जस्ट कह दो, बिल्कुल हाजिर जवाब भी कह दो। ठीक है। नेक्स्ट है प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड। ठीक है, प्रचुरता, प्लेनिट्यूड प्रचुरता। देखिए इसको मैं ना बाद में करवाऊंगा, कल करवाऊंगा मैं इसको, प्लेनिट्यूड, प्लेनिट्यूड शायद इसमें कुछ एक वर्ड आएगा, प्लेनिटी आएगा। ठीक है, इसको बाद में करेंगे, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कंज्यूमेशन, संपूर्ण। कंज्यूमेशन संपूर्ण। देखिए कंज्यूम का क्या मतलब होता है, कंज्यूम, कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब होता है आपने कितना खाना कंज्यूम किया है, फोन ने कितनी बैटरी कंज्यूम की है, यानी कि कितना खर्च हो चुका है, कितना आपने ले लिया है। समझ रहे हो, आपने जो इन किताबों से कितना सीख लिया, कितना इन किताबों से आपने कंज्यूम किया है। समझ गए होंगे। अच्छा, कंज्यूम किसके साथ कर रहे हो, मेट। मेट होता है साथी, जैसे बोलते हैं क्लास, ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरा क्लास का साथी है। समझ गए ना। तो कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी ग्रहण कर रहे हो, किसके साथ, मेट के साथ, साथी के साथ। अगर कोई दोस्त के साथ कुछ भी बैठ जाए, खाने को बैठ जाए या पढ़ने को बैठ जाए, तो संपूर्ण यानी कि कंप्लीट रूप से जितना भी होगा वो कंप्लीट करके उठेंगे। चाहे खाना हो तो खाने को ढंग से खत्म करके उठेंगे, या पढ़ना हो तो पढ़ के भी, या फोन चलाना हो, फिल्म देखनी हो तो फिल्म को भी पूरा कंज्यूम करेंगे, पहले पूरी देखेंगे फिर ही खड़े करेंगे, खड़ा होंगे। ठीक है ना। तो कंज्यूम मेट, कंज्यूम मेट संपूर्ण। समझ गए होगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंज्यूम करोगे किसके, मेट के साथ, साथी के साथ बैठ पे। अगला है इनगल्फ, निगल लेना, निगलना है ना, निगलता है ना। सांप ने इनगल्फ कर लिया, किसको कर लिया, मेंढक को कर लिया, चूहों को कर लिया, बोलते हैं ना। देखिए इन, इनका इन, गल्फ, गल्फ, गल्फ क्या होती है, खाड़ी, खाड़ी होती है ना, जो वर्ड होता है गल्फ, गल्फ का मतलब खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, जो जिसमें पानी होता है बहुत सारा, बंगाल की खाड़ी है ना, म्यांमार की खाड़ी, मुन्नार की खाड़ी, ये खाड़ी होती है ना बड़ी बड़ी, जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, जो समुद्र तट से जुड़ी हुई होती है छोटे रूप से। ठीक है ना। तो इन गल्फ, गल्फ जो खाड़ी है वो किसी भी चीज को निगल लेगी, इतनी बड़ी होती है। उसमें जहाज ले जाओ, जहाज को भी डुबो देगी, उसमें नाव ले जाओ, नाव को भी डुबो देगी, उसमें कुछ भी ले जाओ, इतना सारा पानी है, वो हर चीज को डुबो सकता है जो खाड़ी में पानी होता है। इन गल्फ, इन इन जो इन भारत के आसपास जो गल्फ है ना, ये इन गल्फ, आप कहीं पे खड़े होकर कह रहे हो, जो इन गल्फों के अंदर जाएगा, इन गल्फों के अंदर जाएगा, वो उसका सब कुछ निगल लिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ये समझ लो आप एक तरीके से। तो ये खाड़ी ऐसी है जिनमें बहुत पानी है और गहरा पानी है, ये निगल लेगी सब कुछ। ठीक है। अगला लास्ट वर्ड है हमारा इनवेबल, पाने की लालसा करना। देखिए इस वर्ड को देखिए, इनवी को, एक वर्ड और होता है इनवियस, ENVIOUS, इसमें भी इनवी है, इसमें भी इनवी है। ठीक है। हमारा एक वर्ड और होता है, वो होता है जेलियस, JALIOUS। इसका मतलब भी होता है कि भाई जलना, और इसका मतलब भी होता है जलना, जलते हैं जैसे कि यार, तो जेलियस है मेरे लिए, है ना, तो जेलियस है, जल रहा है ना, जल मत, जेलियस मत हो। ऐसे इंग्लिश भी होता है, इंग्लिश मतलब ये जल होता है। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये होता है जब हमें डर लगता है कि भाई हमारी चीज खो ना जाए, जैसे कि होता है कि यार ये मेरा दोस्त है ना, या ये मेरी फ्रेंड है, तो यार ये मेरे से दूर चली ना जाए कहीं, है ना, तो आपको जेलियस होता है कि वो किसी और से बात करता है, किसी और से बात करती है, तो आपको डर लगता है कि यार ये बेशक मेरे को छोड़ ना दे, है ना, तो उसको बोलते हैं हम जेलियस। पर जब हम किसी दूसरे की चीज को देखते हैं, और फरारी है किसी के पास गाड़ी, फिर आपको थोड़ी जलन फील होती है कि यार इसके पास तो फरारी है, इसने कुछ किया भी नहीं, बाप के पैसे फरारी लिया, काश मेरे पास भी पैसे होते मैं भी फरारी लेके आता। तो आप दूसरों की चीजों को देख के जल रहे हो, है ना, आपके मन में कि वो चीज मेरे पास भी होनी चाहिए थी यार, इसके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आप दूसरों की चीजों को देख के जल रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनवियस। ठीक है। जब अपनी चीज खोने का डर हो तो जेलियस, और जब दूसरों की चीजों को देख के जलन हो कि यार ये चीज इसके पास है, मेरे पास होनी चाहिए थी, तो आप बोलते हो इनवियस। ठीक है। तो इनवी का बस वही मतलब है, इनवियस, इनवीएबल, यानी कि पाने की लालसा। अब दूसरे के पास कोई भी चीज है, उसको आपको पाने की लालसा है, इनवी का, इनवी आ गया कहीं पे भी, यहीं पे, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, इनवीएबल, कि यार ये चीज है ना, इसके एबल तो मैं हूं,
इनविएबल जो उसके पास है दूसरे के पास, उसकी एबल तो मैं हूं। आपको लालसा होती है कि यार ये चीज तो मेरे पास होनी चाहिए थी। एक बार इनको फिर से हम देख लेते हैं। रन कर गया जो आपके सन को लेके, बेटे को लेके, वो बाद में आपसे फिरौती मांगेगा। मैमूथ विशाल, जो बहुत बड़े हाथी होते थे ना उनको बोलते थे मैमूथ, है ना, मैमूथ बोलते थे। पहाड़ों में मिलते थे हाथी से 2-3, एक ये अपने इन हाथियों से 2-3 गुना बड़े हाथी विशाल, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और जिसके चेहरे पे होगा ग्लो वो तो शानदार होगा ही। और रोगी आदमी लड़खड़ाएगा। आपको कमांड दी गई, एक कमांड कि जाके अपने घर में चले जाओ, रहने के स्थान पे चले जाओ जहां पे रहते हो। आपको एक कमांड दे दी गई है, री पार्टी। कोई दुबारा आपको पार्टी देना चाहे तो फटाफट से हाँ भाई साहब ले आओ, हाजिर जवाबी उसको दे दो। और कंज्यूम मेट, अगर आपने कंज्यूम करना है, कुछ भी ग्रहण करना है, और मेट दोस्त के साथ बैठ के, तो वो संपूर्ण रूप से करना है, कुछ भी किया उसको छोड़ना नहीं है कुछ भी। इन गल्फ, इन जो ये खाड़ी है ना, गल्फ खाड़ी है, ये सब कुछ को निगल लेती है। और इनविएबल, इनवी मतलब बताया मैंने दूसरी चीजों को देख के कि यार वो चीज उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए थी। इसकी एबल तो मैं हूं, तो पाने की लालसा करना की ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी। तो आज की 18 वीडियो हो गई हमारी। 360 वोकैब यानी 360 वोकैब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोई भी दिक्कत हो या कुछ और तरीके से समझाना हो या कुछ और एक्स्ट्रा हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।